बाजोड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 5 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालती मुआवनीन रेफरेंस पर कानूनी और आईनी निकात पर दलाइल देंगे। पीपल्स पार्टी ने 108 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रखा है। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद कर चुका है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बारिश, बर्फबारी और धुंध से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। मोटरवे कई मकामात पर बंद। शदीद धुंध के बायस M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर, M11 लाहौर से सियालकोट पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। लाहौर में कड़ाके की सर्दी, शहरी ठिठुरने लगे। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश का कोई इम्कान नहीं, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को अलर्ट कर दिया। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर मंजर हसीन हो गया। कोयटा, नसीराबाद, बोलान, डेरा बुगटी, कल्लात में बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम में दर्जा हरारत -5, चित्राल में -3 और दीर में -2 रिकॉर्ड। पारा चनार, पेशावर और मालम जब्बा में भी पारा नुक्ता-इन जमात से गिर गया। केपी, बालाई पंजाब और कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, नीलम वैली समेत बालाई इलाकों में पारा नुक्ता-इन जमात से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। प्राइमरी स्कूलों के अलावा दीगर तालीमी इदारे खुल गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशें न होने से वबाई अमराज फैलने लगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड डिफरेंसेस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर भी अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असना जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। नौ मई के वाकयात के बाद बहुत से लोग रूपोश हैं। जब तक कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी सियासी सरगर्मियों में कानूनी रुकावटें सामने आएंगी। इंतखाबात के बाद किसी की भी हुकूमत बने, हमें ट्रांसफ़र करना है। हमारे पास ट्रांसफ़र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इक़्तिदार किस पार्टी को मिलना है, ये फैसला अवाम करेंगे। हो सकता है फौजी ट्रायल के नतायज आने वाली हुकूमत के दौरानिए में सामने आए। 9 मई वाकयात की सजा पूरी पार्टी को नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू, क्या बानी PTI 9 मई में मुलव्विस हैं? अनवारुल हक काकड़ से सवाल, मेरे पास अभी ऐसी मालूमात नहीं कि कोई राय कायम कर सकूं। ये एक अदालती अमल है। निगरान वज़ीर आज़म का जवाब। पंजाब के IG जेल खाना जात ने बानी PTI की जेल के अंदर आर्टिकल लिखने की तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के पास लिखने के लिए कोई कागज़ और कलम मौजूद नहीं। मुलाकात के लिए आने वालों की मुकम्मल तलाशी ली जाती है। जेल के अंदर और बाहर कैमरे लगे हैं। हमने कैमरों से भी चेक कर लिया, कोई तहरीरी मवाद जेल से बाहर नहीं गया। किसी शख्स ने बानी PTI की तरफ से तहरीर लिख कर शाया कराई। IG जेल खाना जात फारूक नज़ीर का मौक़िफ़, रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर खान ने आर्टिकल की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि वो आर्टिकल बानी PTI का ही है।
बानी पीटीआई की एनए नवासी से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। एनए 175 और 176 मुल्तान से जमशेद दस्ती को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने महफूज फैसला सुना दिया। पीपी 171 से मियां अजहर और हमाद अजहर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। एनए 129 से हमाद अजहर की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। आरओ का फैसला बरकरार। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान के एनए 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। मियां असलम इकबाल को पीपी 171 से इंतखाबात में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। एनए 166 से कमर शोजब के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया गया। सनम जावेद के एनए 119 और 120 और पीपी 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस तारिक नदीम ने केस का फैसला सुना दिया। नून लीग की पंजाब में टिकटों की तकसीम एक बार फिर इल्तवा का शिकार। कन्फ्यूजन बरकरार। आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर नून लीग के अहदेदारों की मुखालफत। सीट एडजस्टमेंट का मामला तातुल का शिकार। नून लीग की क़यादत की जानिब से टिकटों से मुताल्लिक कई हलकों में मुतअद्दिद बार तब्दीलियाँ। उम्मीदवारों का हतमी ऐलान मुलतवी कर दिया गया। आइंदा 3 रोज़ में फैसले होंगे। आईपीपी के साथ जल्द मामला तय पा जाएंगे। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेर गौर है। नून लीगी ज़राए का दावा। मुतादिद सियासी रहनुमाओं की आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होने चाहिए। पंजाब में 4 सड़कें बनाकर हमें ना बताएं, ये बताएं रोजगार कितने लोगों को दिया। गुर्बत खत्म करने का प्लान पीपल्स पार्टी के सिवा किसी के पास मौजूद नहीं। साबिक सदर की गुफ्तगू। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं। हम जलसों में नहीं जा सकते। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए। माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। इंतखाबात मुस्तलद किए गए तो हम हिस्सा लेंगे। इलेक्शन से भागने वाले नहीं। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में मुलाकातें। अमीर JUI से अफगान अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुत्तकी और दीगर हुकाम भी मौजूद। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह सियासी महाज पर मुतहरिक एजाजुल हक से उस्मान बुस्तार, मलिक अमीन असलम, हामिद और सलीम बरियार की मुलाकात। सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत। आप बानी पीटीआई के वसीम अकरम प्लस से अब क्या हुआ? सहाफ़ी का उस्मान बुस्तार से सवाल। हालात आपके सामने हैं। साबिक वज़ीर आज़म को अफ़ाम व तफ़हीम का मशवरा दिया। उस्मान बुस्तार का जवाब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया। खराब सेहत उमर हमीद खान के इस्तीफे की वजह बनी। सेहत काम करने की इजाज़त नहीं देती। बीमारी के बायस इलेक्शन का काम मुतासिर हो सकता है। उमर हमीद का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा ताहाल कबूल नहीं किया। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब और रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी के इस्तीफे की खबरों पर वजाहत। मुल्क में कोरोना JN1 वेरिएंट के 2 केसेस सामने आ गए। बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों में वायरस की तशखीस। कमर शहदाद कोर्ट का रिहायशी 20 साला मुसाफिर गुज़श्ता रोज़ शारजा से कराची पहुंचा था। जद्दा से आने वाले मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी में भी JN1 वेरिएंट की तशखीस। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। बांग्लादेश में अपोजिशन के बगैर इंतखाबात। शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग ने 300 के ऐवान में 216 सीटें जीत लीं। 52 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नताइज आने का सिलसिला जारी। शेख हसीना वाजिद के 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन। आम इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद का बायकॉट। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन ने भी अपनी नशिस्त जीत ली। अपोजिशन की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात सालिसी की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। गज़ा की सूरत हाल इंसानियत का कड़ा इम्तिहान है। एंटनी ब्लिंकन से गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम की मीडिया टॉक। अमरीका नहीं चाहता कि मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाए। शहरियों तक इमदाद की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 113 फलस्तीनी शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी। खान यूनिस में इसराइली तैयारों की बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज की बमबारी से अरब टीवी के सहाफ़ी का बेटा भी शहीद हो गया। वाइल दाहदू की अहलिया, छोटा बेटा और पोता भी इसराइली फौज की बमबारी में अक्टूबर में शहीद हो गए थे। हमास इसराइल जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 22,722 हो गई, 58,000 से ज्यादा जख्मी। फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद के अस्करी ग्रुप अल-कुद्स ब्रिगेड्स का इसराइल पर रॉकेटों से हमला। रॉकेट हमला सदीरोत और नेरियम पर किया गया। इसराइल के मुतादिद सरहदी इलाकों में सायरन बज उठे। हुकूमत की शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला माउंट मेरॉन बेस को खंडर में तब्दील कर दिया। हिजबुल्लाह के टैंक, शिकन मिसाइलों और रॉकेट ने फौजी अड्डे का रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने बड़े पैमाने पर तबाही का एतराफ़ कर लिया। हिजबुल्लाह हमास से सबक सीखे। लिबनानी तंजीम बाज न आई तो हमास वाला हाल कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की काबीना इजलास में हमास को धमकी। इसराइल के जनूबी लिबनान पर बमबारी से उन्हीं फौज ने मोहलिक केमिकल सफ़ेद फास्फोरस वाले बम दागे। फ़ज़ाई हमले में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया। अरब मीडिया का दावा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 902 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 274 मर्द, 168 खवातीन और 460 बच्चे शामिल। अब तक 4,61,783 गैर कानूनी अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके।